ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए आज से हमारी ये पंचलब्धि पुस्तक शुरू हो रही है। तो पंचलब्धि के माध्यम से अपन सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने में जो 5 लब्धियां नियम से पाई जाती हैं उन लब्धियों के बारे में बात करेंगे। और जो अंतिम लब्धि है करण लब्धि, जो सिर्फ सम्यक दर्शन जो भव्य जीव है उन्हीं को मिलती है, उसकी चर्चा भी विशेष रूप से करने वाले हैं। उसके पहले हमने जो विषय वस्तु पढ़ी, जो इंट्रोडक्शन पढ़ा, वो सब इस विषय में प्रवेश करने के लिए आवश्यक था। तो उससे जुड़ा हुआ कुछ हम अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, जो इन्होंने इसमें विषय सूची में दिया है। कर्म की मूल प्रकृति, कर्म की उत्तर प्रकृति, कर्म उत्तर प्रकृति भाग 2, कर्म संबंधी कुछ पारिभाषिक शब्द, फिर प्रथमोपशम सम्यक पात्रता। ये क्या है, हम धीरे धीरे करके विषय में, गंभीर विषय में प्रवेश कर रहे हैं। अपन ने वो सीक्वेंस इस तरह से रखी थी जिससे कि हमारा निरंतर जो है उसमें जाने के लिए और हमारा वो जो ज्ञान है वो कार्यकारी बने। तो उसके हिसाब से अपन ने चल रहे हैं और अपन इसमें सफल भी हुए हैं कि काफी हद तक हमको इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब हम उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे अभिमन्यु गया था ना उस चक्रव्यूह के अंदर में प्रवेश करने, तो हम भी अपने टारगेट वाला जो व्यू है उस व्यू की रचना हमने की है, उसके अंदर हम प्रविष्ट होने वाले। तो देखिए कर्म की मूल प्रकृति क्या है। ये तत्व ऐसे ही हैं, अन्य प्रकार से नहीं। पेज नंबर 1, पंचलब्धि, डॉक्टर उज्ज्वला शाह। कारण कार्य रहस्य नामक पत्र रूप स्वाध्याय द्वारा जैन तत्व ज्ञान, वस्तु व्यवस्था एवं वस्तु स्वातंत्र की गहरी जानकारी और पहचान हुई ना। ये हम लोगों ने खुद देखा। ये तत्व ऐसे ही हैं, अन्य प्रकार नहीं है। इस तरह पूर्ण विश्वास हुए बिना, उनके अनुसार तत्व निर्णय हुए बिना हमारी निमित्त अधीन दृष्टि छूटती ही नहीं। जब तक इस जीव की निमित्त अधीन दृष्टि है, निमित्त से ही कार्य होता है और निमित्त नहीं मिला इसलिए मेरा विशिष्ट कार्य नहीं हो रहा है, ऐसी मान्यता है। तब तक, यानी जब तक ऐसी मान्यता है तब तक प्रत्येक द्रव्य की स्वाधीन, सहज, स्वयं पूर्ण कार्य क्षमता और कार्य व्यवस्था इस जीव के ख्याल में नहीं आती, उसे इन बातों का विश्वास नहीं होता। देखो हमने जो कुछ भी अभी इतने दिनों में जो स्वाध्याय किया है उसके परिणाम स्वरूप, अभी जैसे पदमचंद जी कह रहे थे कि अब हमारी जो है वो सोच बदल गई। क्या सोच बदल गई कि हम पहले बहुत छोटी छोटी चीजों पे बड़े घबरा जाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको तो ये करना चाहिए, तो देश में ये हो रहा है तो फलाने ने ऐसा क्यों नहीं किया, इन अपराधियों को सजा मिलनी थी वो अभी तक क्यों नहीं मिली, तो वो जज जो है उससे मिल गया होगा या कि उसने कुछ पैसे दे दिए खिला दिए होंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हम सोचते हैं। लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको भली भांति समझ में आएगा कि जो कुछ हो रहा है वही होना था। जिनको अभी सजा नहीं मिली है वो इसलिए नहीं मिली कि उनकी अबाधा काल चल रहा है, और जब मिलेगी तो वो वही सारे जज जो आपको अभी कुछ रिश्वत लेते हुए पाए जा रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है, वो उस समय उठ के खड़े हो जाएंगे जब उनको दंडित करना है। जब तक वो दंडित होने का उनका समय नहीं आया तब तक वो आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। ये पूरी व्यवस्था ऐसी है, देश में बोल दो बहुत अपराध बढ़ रहे हैं, अब ये क्या क्या होने लगा है, अपन चिंतित हो जाते हैं। लेकिन आपने अब क्या बताया कि जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोन ही कहू ना होसी काहे होत अधीरा रे। अधीर होने की जरूरत ही नहीं, तो इससे हमें बड़ी शांति मिलती है। जो कुछ भी जहां घटित हो रहा है उसको वैसा ही होना था, वो व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। ऐसा जब हमारे जीवन में विश्वास आ जाता है तो हम किसी भी घटना से आहत नहीं होते, घबराते नहीं है, अधीर नहीं होते कि ऐसा ही क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसको होना वैसे ही था। और जब उसके परिणाम आएंगे आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि जो घटना जिस तरह हुई उसी तरह से होना उसका सबसे अच्छा वो तरीका था।
ये हमें बाद में एहसास होगा। इसलिए बिल्कुल छोड़ दो, प्रकृति अपना न्याय स्वयं करती है। उसके हाथ, जैसे बोलते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। प्रकृति अपनी व्यवस्थाएं, उस जीव के परिणाम, उसके कर्म, जिसके साथ घटना हो रही उसके परिणाम, उनके दूरगामी परिणाम, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं और वो बड़े सुंदर ढंग से चलती है। ऐसा विश्वास एक बार आ जाए तो हमको दैनिक जीवन में नित्य प्रति घटने वाली घटनाएं भी आंदोलित नहीं कर सकती, बहुत शांति आ जाएगी। उन्होंने यही दिया, निमित्त अधीन हमारी वो है ना दृष्टि है, ऐसा क्यों नहीं है, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं, ये सब निमित्त है ना। तो वो, और आपने अपने लिए भी सोचते हैं भाई साहब अभी निमित्त नहीं आया, मेरा काम इसलिए नहीं हो रहा। ये सब निमित्त अधीन बुद्धि कही जाती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं बाकी सब तो तैयारी पूर्ण है, लेकिन निमित्त नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं हो रहा। बाकी समवाय भी तो नहीं मिल रहे हैं, जिस जाति का पुरुषार्थ मेरा होना था वो भी नहीं हुआ। नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं ना जी, निमित्त नहीं आया इसलिए नहीं हुआ, ये तो कह सकते हैं कि उसका होनहार होने का समय नहीं आया इसलिए नहीं हुआ। अभी वो घटना होनी नहीं थी, घटित ही नहीं होनी थी, भवितव्य नहीं था। जब 5 समवाय मिले ही नहीं है मिले, तो इसलिए नहीं हुआ। सिंपल। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और हम निमित्त को जबरदस्ती तो मिला भी नहीं सकते ना। यस, तो वो अपन को ध्यान, निमित्त अधीन का अर्थ ये है कि मैं सोच लेता हूँ फला फला निमित्त को अरेंज कर दूंगा तो काम हो जाएगा। निमित्त को आगे रख के सब चीजों को गुड़ कर देते हैं हम लोग। निमित्त वास्तव में लाए नहीं जाते, निमित्त कोई पहले से उस पर स्टैंप नहीं लगा रहता कि ये निमित्त है, वो तो अपने आप ही मिलते हैं। जो घटना जिस समय होती है उस घटना का उस पर आरोप तब आता है जब उसकी प्रेजेंस में वो कार्य होता है। जी सर। और कार्य होने के लिए वो निमित्त अवश्य ही होगा। कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो अपन को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो आगे लिखा उन्होंने, प्रत्येक द्रव्य की स्वाधीन सहज स्वयं पूर्ण कार्य क्षमता और कार्य व्यवस्था इस जीव के ख्याल में नहीं आती। कब तक नहीं आती? जब तक कि उसको इस पर विश्वास नहीं हो जाता। विश्वास होते ही हमारा जो अनादिकाल का भ्रम टूट जाता है, और वास्तव में मेरा दुख का कारण तो वही है कि मुझे उस व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं। सारी मेरे दुख का बेसिक कारण ये है, मैं अधीर हो जाता हूँ, इसको क्यों नहीं किया ऐसा, फलाने अपराधी को तो चौराहे पे खड़े करके और ये कर देना चाहिए था, और उसको ये कर देना चाहिए था, और उसको ये होना चाहिए। कि हम जो है वो प्रकृति के, वो जैसे बोलते हैं ना कि कानून को हाथ में लेना, वो हमारी दशा है, और हम इसलिए दुखी होते हैं। वो घटनाएं अपने हिसाब से घटती हैं। जीव और पुद्गल दो स्वतंत्र भिन्न द्रव्य हैं, है ना, अपन ने अभी तक पढ़ा, और उनकी प्रत्येक पर्याय उनके स्वयं में अर्थात अपने अपने में स्वयं से, स्वयं की विशिष्ट योग्यता से होती रहती है। छहों द्रव्यों में यही नियम पाया जाता है। देखो वैसे तो छहों द्रव्य की बात है, क्या द्रव्य है कि सारे द्रव्य अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, अपना अपना कार्य करते रहते हैं। उनमें से कौन से द्रव्य की कब मुझे जो है निमित्तता मिलेगी ये भी निश्चित है। अभी अपन धर्म द्रव्य की बात करते हैं तो धर्म द्रव्य तो अपने जगह जगह मौजूद है ना। जब मैं हाथ उठाता हूँ, हाथ में कोई मूवमेंट होता है तो धर्म द्रव्य की प्रेजेंस दिखाई देती। अगर धर्म द्रव्य की प्रेजेंस नहीं होगी तो आपके मूवमेंट सब रुक जाएंगे, और अधर्म द्रव्य की प्रेजेंस नहीं होगी तो आप रोकना चाहोगे तब भी मूवमेंट रुकने वाले नहीं, गाड़ी चलती रहेगी। हाँ, बुढ़ापे में गर्दन हिल रही है तो हिलती रहेगी, रोक नहीं सकते। हाथ पैर हिल रहे हैं अगर तो हिलते रहेंगे। बहुत इलाज कराया भाई साहब, डॉक्टरों को बहुत दिखाया, एक इसलिए दिखा रहा है कि उसके हाथ पैर चलते नहीं, और दूसरा इसलिए दिखा रहा है कि चलते ही रहते हैं, बंद ही नहीं होते। प्रकंपन चालू है तो प्रकंपन हो रहा है। तो ये जो सारी घटनाएं उनमें धर्म अधर्म द्रव्य भी दिखाई देता है। सारे ही द्रव्य उसमें अपने अपनी जगह पर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमको मुख्यतः जो है पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है। पुद्गल के रूप में खड़े हुए स्कंद, ये शरीर, जीवों के शरीर, ये हमें दिखाई देते हैं, और हम उनके ऊपर आपके साहब ये नहीं माना, इसने ठीक नहीं किया, मैं इसको पनिश करना चाहता हूँ। किसको पनिश करोगे? सारे ही द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी की इच्छा पर आश्रित नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा जीव और पुद्गल दो स्वतंत्र भिन्न द्रव्य हैं, और उनकी प्रत्येक पर्याय उनके स्वयं में अर्थात अपने अपने में स्वयं से, स्वयं की विशिष्ट योग्यता से होती रहती है।
छहों द्रव्यों में यही नियम पाया जाता है। 6 द्रव्यों के नाम तो हम जानते हैं, कोई पूछे तो झट से बता भी देते हैं। भाई साहब 6 द्रव्य कौन से होना? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और हो गया। तो ये बता तो देते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका रहस्य क्या है, वो कहाँ कहाँ काम में आते हैं, किस रूप में आते हैं, उनका क्या स्वरूप है, हमने बहुत विस्तार से पढ़ा। परंतु क्या सचमुच हमने 6 द्रव्यों का अस्तित्व माना है? इस बात का अपने मन में ही विचार करना चाहिए। शरीर ही मैं हूं मानकर इससे भिन्न कोई जीव नाम का पदार्थ है, इस बात का ही अनेक लोगों को विश्वास नहीं है। हमको क्या, शरीर ही मैं हूं, 99.99% जीव यही मानते हैं कि शरीर से अलग मैं नहीं हूं, शरीर ही मैं हूं, मैं ही शरीर हूं। बहुत मुट्ठी पे गिनने वाले, उंगली पे गिनने वाले व्यक्ति हैं ऐसे जिन्हें इस बात का न केवल ज्ञान है बल्कि विश्वास भी है कि मैं शरीर तो कदापि नहीं। 6 द्रव्यों में मेरा भी प्रमुख स्थान है और मैं जीव द्रव्य हूं जो हमेशा और हर दशा में इस शरीर से पृथक है। ऐसा विश्वास हमको भी नहीं है, क्योंकि विश्वास होता तो हम शरीर की परिणतियों से दुखी सुखी नहीं होते। शरीर में होने वाली घटनाओं से दुखी सुखी होना, बहुत ज्यादा उनके अंदर में संवेदनशीलता रहना, इस बात का परिचय है कि हम अभी भी मिथ्या दृष्टि ही हैं। हमें कहाँ हुआ अभी? अगर होता तो वो 8 जो गुण हैं सम्यक दृष्टि के, उनमें से एक भी प्रकट हुआ क्या? क्या मुझ में निशंकता, निर्वांछता आई क्या? नहीं आई। मैं मृत्यु से पहले जितना डरता था आज भी उतना ही डरता हूं। मेरी स्थिति अभी वो नहीं हो कि कल आने वाली हो मृत्यु तो आज आ जाए, कौन डरता है? अनादिकाल से मृत्यु आ रही है और मृत्यु का स्वरूप समझ में आ गया कि मृत्यु किसी की होती नहीं। आत्मा तो न केवल मरता ही नहीं है, शरीर भी नहीं मरता। ये फार्मूला पक्का कर लेना। तो लेकिन क्या है कि तुरंत प्रभाव से उसका असर दिखाई नहीं देगा। धीरे धीरे करके जब हमारी श्रद्धा जो है दृढ़ होने लगेगी, तब इस मृत्यु से डरने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे ही जीव मृत्यु को मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाते हैं कि मैंने अपनी पर्याय में दिया गया सारा कार्य पूर्ण किया, अब कभी भी ये शरीर विखंडित हो जाए मुझे परवाह नहीं। इस बात का जरूर हमें जो है मलाल रहेगा अगर हमने इस पर्याय में कुछ नहीं किया तो, है ना। मैथिली शरण गुप्त ने कहा ना, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। हमें कहां फुर्सत है सोचने की मेरा जन्म किस लिए हुआ, ये पर्याय मुझे किस लिए मिली है। अथक प्रयत्नों से, अथक प्रयासों से, पुण्य के प्रताप से ये मुझे ये पर्याय मिली है। प्रकृति का अनमोल उपहार मुझे मिला है, अनंत वर्षों के बाद मिला। और किस अर्थ हुआ है ये अर्थ समझ में आ गया तो मैं विलंब नहीं करूंगा, इसका भरपूर उपयोग करूं। तो इसलिए बोल रहे हैं शरीर ही मैं हूं ऐसा मानकर इससे भिन्न कोई जीव नाम का पदार्थ है, इस बात का ही अनेक लोगों को विश्वास नहीं है। दृश्य तथा इंद्रिय गम्य पदार्थों का अर्थात ज्ञेयों का अस्तित्व इस जीव को मान्य है, उन बातों का इसे विश्वास है। परंतु उन बातों को जानने वाला यह मैं स्वयं जीव हूं, शरीर से भिन्न अस्तित्व धारण करने वाला पदार्थ हूं, इस बात का तो उसे गंध भी नहीं है। संसार में हमें जो कुछ दिख रहा सीन, ये तो दिख रहा है कि साथ बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर तरह तरह की घटनाएं होती हैं, तरह तरह के जीव पाए जाते हैं और तरह तरह के फूल खिले होते हैं, प्रकृति में कितनी चीजें विविधताएं हैं। लेकिन उन विविधताओं को जानने वाला कौन है? उनसे पूछो, भाई इतनी सारी चीज दिखा रही, जान कौन? बोले मैं जान रहा हूँ साहब। तो मैं का अर्थ क्या है? तो मैं का अर्थ ही है अपना छाती ठोक के बोलेगा मैं का अर्थ ही अर्थात शरीर। तो बहुत लोगों को तो ये कंसेप्ट ही नहीं पता, और जिन्हें कंसेप्ट पता भी हो गया है तो उसकी मान्यता में नहीं है। जितना जितना मान्यता में आएगा उतना उतना जीव निराकुल होने लगेगा, ये नियम है। शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन
विवक्षित विषय संबंधी जानकारी हासिल करना मात्र नहीं है। तो आप बताइए कितने स्वर्ग होते हैं, कितने नरक होते हैं, और कहाँ मध्य लोक कहाँ है और अधो लोक कहाँ है, ये सब जानकारी जानना मात्र मेरा काम नहीं है। क्या करोगे इसको जानकर? ये तो सहज में जानने में आता है जब मैं अपना स्वरूप जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ कहाँ भटकता रहा हूँ, कौन नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, उस रेफरेंस में जानने की जरूरत है। बाकी आइसोलेशन में इनको अलग से जानकर क्या कर लोगे आप? क्या लाभ है उसका? इतनी नदियां हैं, इतनी पहाड़ हैं, इतने विदेश क्षेत्र हैं, इतना मेरे विलेज करने, क्या जरूरत है? ये खाली मैं उस रेफरेंस में जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गया, और जब जब वहां घटा तो क्या क्या घटनाओं में शामिल हुआ, कितनी बार मैं नरकों में गया, वहां मेरे साथ क्या हुआ, स्वर्गों में गया क्या हुआ। ये सब स्वरूप मैं सिर्फ अपने लिए जानना चाहता हूँ कि मेरी कहाँ कहाँ स्थिति कैसी कैसी रही, कहाँ मैं प्रताड़ित हुआ, कहाँ मुझे वो सुखाभास हुआ स्वर्ग आदि में, जहां मैं उन सुखों में मदहोश हो गया, उन नरकों के दुखों में रह करके अपने आप को बहुत निरीह समझा। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में मैं वो सब जानूं तो ठीक है, बाकी अलग से उनको जानने का क्या लाभ? तो इसलिए उन्होंने लिखा कि इन सब घटनाओं को होते रहने वाला, उनको जानने वाला मैं जीव द्रव्य हूं, क्योंकि जीव ही तो वो ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, उसके अलावा और कौन जानेगा? ज्ञान ही उन सबको जानता है, और वो ज्ञान का धारी प्रसिद्ध द्रव्य मैं ही जीव द्रव्य हूं, ऐसा विश्वास। ये कोई कम बात है क्या? संसार की समस्त घटनाओं को जानने वाला, पहचानने वाला अगर कोई द्रव्य है तो वो है जीव द्रव्य, और मैं स्वयं जीव हूं। तो बोल रहे हैं शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन विवक्षित विषय संबंधी जानकारी हासिल करना मात्र नहीं है, अपितु उसके द्वारा स्वयं का स्वरूप पहचानना तथा पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न अभेद निज शुद्धात्मा का अनुभव करना ही उसका प्रयोजन है, तात्पर्य है। इसलिए कहा है कि प्रत्येक शास्त्र का तात्पर्य वीतरागता है। अगर शास्त्र में से वीतरागता की गंध ना आए, वीतरागता नहीं निकले, तो वो शास्त्र पढ़ना निरर्थक है। चाहे हम चरणान योग पढ़े, चाहे करणान योग पढ़े, चाहे प्रथमान योग ही क्यों ना पढ़े। प्रथमान योग की कहानी मैं किस लिए पढ़ता हूँ? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, इसके लिए पढ़ता हूँ। हमें तो उन प्रथमान योग में से भी वो वीतरागता का पोषक, वो पदार्थ, वो घटनाएं ढूंढनी है कि राजा इतना अपने राज्य में मस्त था और एक दिन उसको वैराग्य हो गया, और वैराग्य के फलस्वरूप उसने तिलांजलि दे दी उसने अपने बड़े बड़े राज्यों की। हमें तो वो निकालना है उसमें से, सभी शास्त्रों में से ही निकालना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि वास्तव में हम जानना भी नहीं चाहते जीव द्रव्य होगा कोई जीव द्रव्य कहीं। ये तो बोलने वाले बोलते रहते हैं, वास्तव में तो शरीर द्रव्य ही हूँ, और शरीर द्रव्य हूँ तो मुझे क्या करना है इसमें, ये पढ़ करके प्रतिमानी योग और फलानी योग पढ़ो तो अपने मनोरंजन के लिए पढ़ लेता हूँ, बाकी उसमें क्या धरा है? इतना बढ़िया हमारे पास में विषय वस्तु होने के बाद भी हम उनके अंदर में नहीं जा पाते, क्योंकि या तो हम जाना ही नहीं चाहते उसके अंदर में, और या हमको ऐसा विश्वास नहीं है कि इनके जाने में कुछ होगा, या मैं जीव द्रव्य हूं ऐसा हमें विश्वास नहीं होता। तो बोल रहे हैं इसलिए कहा है कि प्रत्येक शास्त्र का तात्पर्य वीतरागता है। करणान योग परिचय नामक पत्र रूप पुस्तक द्वारा करणान योग संबंधी अभ्यास करते हुए भी अपना स्वयं का स्वरूप कैसे पहचानना, द्रव्यान योग द्वारा सीखे हुए सिद्धांत करणान योग में कैसे घटित करना, इस दृष्टि से हमने विचार किया था, है ना। उस पुस्तक में हमने जीव की 20 प्ररूपणा तथा कर्म संबंधी स्थूल चर्चा की थी। उसमें सम्यक्त प्राप्ति के पूर्व में होने वाली 5 लब्धि संबंधी उल्लेख आया था, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा की। इसका अगर विस्तार से जानना है तो उन्होंने नीचे लिखा है, उसकी अधिक चर्चा जानने के लिए मैंने तुम्हें मोक्ष मार्ग प्रकाशक और रत्नकरण शाब्काचार ग्रंथ की टीका पढ़ने की प्रेरणा दी थी। कभी अपन पढ़ेंगे वो भी, क्योंकि ये जो मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ से निकाल करके जो बातें अपन ने पढ़ी वो तो हमारे इंट्रोडक्शन थी। अब हम गहराई में जा रहे हैं, हम सबकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई है
कि हम अब उन कठिन विषयों में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। लब्धिसार नाम का ग्रंथ है, उसमें और विस्तार से बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो समय समय पे आपको बताऊं। अब पेज नंबर 3 के ऊपर में ये चौथे नंबर का पैराग्राफ, भगवान महावीर की, यहाँ से भगवान महावीर की ओंकार रूप दिव्य ध्वनि खिरी, उसे सुनकर गणधरों ने 12 अंगों की अर्थात द्रव्य श्रुत की जिनागम की रचना की। अपन ने अभी वो श्रुत पंचमी के दिन पढ़ा था ना कि प्रथम द्वादशांग वाणी क्या है, उसका प्रथम श्रुत स्कंद जो है कैसे निर्मित हुआ, फिर द्वितीय श्रुत स्कंद कैसे हुआ, वो अपन ने पढ़ा था ना। दो पुष्प षटखंडागम का जो रचना हुई थी, जब वो कैसे हुई थी, वो कौन से पहला वाला जो पूर्व था अग्रणी नाम का, उसका कौन सा जो प्रवृत्त के क्या था वो रूप था जिसमें से षटखंडागम को निकाला गया, उस सिद्धांत को और उसकी रचना लिपिबद्ध की गई। भूतवली मुनि ने, और भूतवली और वो पुष्पदंत महाराज जो दो थे ना, यस सर, उनके द्वारा जो है वो रचना हुई थी। और उसको फिर उन्होंने उसकी टीकाएं लिखी गई, उसके ऊपर धवला, महाधवला, जय धवला आदि टीकाएं लिखी। अपन ने विस्तार से वो सब्जेक्ट पढ़ा था। तो इन्होंने उसी का छोटा शॉर्ट में दिया है, भगवान महावीर की ओंकार रूप दिव्य ध्वनि खिरी, उसे सुनकर गणधरों ने 12 अंगों की अर्थात द्रव्य श्रुत की जिनागम की रचना की। अनेक वर्षों तक यह ज्ञान आचार्यों की परंपरा से चलता आया, परंतु काल दोष से उसमें से अधिकतर ज्ञान का लोप हुआ। अत्यंत अल्प ज्ञान बाकी रहा, जो षटखंडागम नाम से प्रथम ही लिखित रूप में अस्तित्व में आया, लिपिबद्ध कराया गया। इसे प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं। इसमें जीव और कर्म संबंधी विस्तृत विवेचन है। इनमें से प्रथम 3 खंडों पर कुंद कुंदाचार्य ने परिकर्म नामक विस्तृत टीका लिखी थी। ये मैंने आपको विस्तार से बताया था कि द्वादशांग वाणी का 12वें नंबर का जो दृष्टिवाद नाम का अंग है, उसके बहुत 3-4 भेद हैं। परिकर्म है, उसमें जनाब का ये है चूलिका है, और उसमें 14 पूर्व भी हैं। उन 14 पूर्व में से पहले वाले पूर्व अग्रणी का कोई एक छोटे से भाग से षटखंडागम की रचना हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रथम श्रुत स्कंद है, जिसमें कर्म सिद्धांत की, जिसमें गोमट सार और ये प्रथमाचार और ये जो लब्धि सार, क्षपणा सार आदि ग्रंथ बनाए गए है ना। और भाग्य से हमारे पास में आज वो उपलब्ध है। गोमट सार भी है, लब्धि सार भी है, क्षपणा सार भी है। और धीरे धीरे करके हमें उनको समझने की बुद्धि भी विकसित होती जा रही है। ये बहुत आनंद की बात है। तो वो प्रथम श्रुत स्कंद था। अब जिस पे कर्णान योग की रचना हुई। दूसरा, आगम की दूसरी शाखा, जिसे द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं, कालांतर में उसकी रचना हुई बाद में। और उस दूसरे श्रुत स्कंद में क्या, वो भी उन पूर्वों में से 5वें प्रवाह जो था, पूर्व था, उसका कोई अंश था। उस अंश में से उसकी रचना की गई। उतने से ज्ञान मात्र है। तो टोटल द्वादशांग वाणी के एक अंग का एक छोटा से पार्ट में से द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना हुई। और उसकी परंपरा में आगे चलकर समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय तथा अन्य अनेक शास्त्रों की रचना हुई। अभी आजकल क्या हो रहा है कि ये परमागम कहीं विलुप्त ना हो जाए, इसके लिए हमारे मुनियों ने, आचार्यों ने बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने ताम्र पत्र के ऊपर उनकी गाथाएं उत्कीर्ण करवाई। उस दिन वो भी बोल रहे थे ना, सुधा सागर महाराज बोल रहे थे, ये भी हमारे बोल रहे थे, प्रमाण सागर जी। ताम्र पत्रों के ऊपर में उनकी रचना करके और उनको जमीन के अंदर सुरक्षित गड़वाया गया, जिससे आगामी पीढ़ियों को भी वो मिले। और बहुत सारे जो है जगहों पर, मंदिरों की दीवारों पर उनकी गाथाएं अंकित कर दी गई। देवलाली में देखना आप मंदिर में पंच परमागम की सारी गाथाएं वहां पे। शत्रुंजय के पास मुझे नहीं मालूम, और भी कहीं होगा। तो ये जो पंच परमागम कौन से कहे जाते हैं? समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय, ये हमारे कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित है।
और ये सब पुस्तकें अवेलेबल हैं आज की तारीख में। तो विस्तार से उसमें द्रव्यान योग की चर्चा है। अपन को अगर मौका मिलेगा और अपना जो है ज्ञान का उगाड़ ऐसा रहा तो इनकी चर्चा भी अपन करेंगे। क्या पता समय कितना है, समय का पता नहीं। कोई पूछता भाई साहब का कितना समय, तो लोग कहते हैं समय ही समय है, कभी भी आ जाना बात कर लेना। समय की कोई गारंटी नहीं, कितना समय हमारे पास है कुछ पता नहीं। लेकिन हमारा अगर भाग्य अच्छा है तो इसी पर्याय में इन पंच परमागमों का स्वाध्याय भी हम कर पाएंगे। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये सब शास्त्र तथा समय समय पर लिखी गई उनकी टीकाएं, अनुवाद तथा विद्वानों द्वारा किए हुए प्रवचन आज भी हमें उपलब्ध है। अरे इंटरनेट खोलो तो आप उसमें देखो, यूट्यूब के ऊपर में एक से एक विद्वान डटे हुए हैं। उनकी सारी जो है वो प्रवचन की जो सीरीज हैं वहां पे डाउनलोडेड है पूरी। उनका चेहरा भी दिख रहा है आपको, उनके वचन भी सुनाई दे रहे हैं। कितना बढ़िया जो है हमारा समय चल रहा। कोई भी एक सब्जेक्ट उसमें लिख दो आप, उस सब्जेक्ट के ऊपर कितने विद्वानों ने क्या क्या कहा, सब आया। हमारे पास समय नहीं है इतना सुनने का, तो जितना है चलो उतना ही सही। आचार्यों के इन मूल ग्रंथों का हमें आद्योपांत क्रम से स्वाध्याय करना जरूरी है। विवक्षित गिनी चुनी गाथाएं और उनके प्रवचन सुनकर हमें सर्वांगीण अर्थबोध नहीं हो सकता, क्योंकि विवक्षित जगह विवक्षित अपेक्षा से कथन किया जाता है। देखो बहुत सारे पंडितों ने कुछ ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी है जिसमें से एक गाथा, कुछ गाथाएं समय सार की ले ली, कुछ नियम सार की ले ली, कुछ प्रवचन सार की ले ली, ऐसी 100 गाथाएं लेकर के एक ग्रंथ की रचना कर दी। तो वो उन्होंने अपनी चॉइस से जो अच्छी गाथाएं उनको लगी वो उन्होंने एक जगह पे इकट्ठी कर दी। और उनका अर्थ तो जो है वास्तव में अगर देखें सम्यक रूप से तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या होता है कि समय सार ग्रंथ में वो एक गाथा एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर रेफरेंस में दी गई है, क्योंकि शिष्य जो है क्वेश्चन पूछते हैं उसके जवाब में दूसरी गाथा का वो होता है, सृजन होता है, फिर वो आगे का क्वेश्चन पूछता है तो अगली गाथा का जन्म होता है। ऐसे सभी ग्रंथों में। अब उसमें से आपने स्पेसिफिक ग्रंथ की वो गाथाएं इकट्ठी करके आपने पढ़ना शुरू किया तो उनको तो समझ में आ जाएगी जिन्होंने ग्रंथ पूरे पढ़े हैं। लेकिन जो खाली उसी के भरोसे बैठ जाएंगे, भाई साहब 5 गाथा इसकी इसमें लिखी है, 6 इसकी लिखी, मजा आ गया, हमें एक जगह पर मिल गया, तो कह रहे कि उनको थोड़ा सा निराशा हाथ लगेगी क्योंकि उनको रेफरेंस नहीं पता। तो इसलिए बोल रहे हैं एक ही आचार्य अन्य जगह अन्य अपेक्षा से कथन करते हैं। वही आचार्य ने अगर प्रवचन नियम सार में कुछ लिखा है तो प्रवचन सार में उसी गाथा संबंधी कोई दूसरी बात लिखी, समय सार में कुछ और लिखा, क्योंकि रेफरेंस अलग अलग होते हैं। नया बदल गया ना, नया बदल गया। तो इसलिए अपन अगर उनको आचार्य का गला पकड़े कि आप वहां तो ये कह रहे थे और आप ये कह रहे हो, दूसरे ने ऐसे बात की, तो वो कहेंगे कि भैया ग्रंथ बदलने आने की बात तो बहुत आगे की है। हम तो एक गाथा के बाद जब दूसरी गाथा अगले चैप्टर में बोलेंगे तो उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा होगा। कि एक चैप्टर में कह दिया आपने कि जो जो राग द्वेष आदि हैं वो जीव के ही हैं, जीव ही उनका करता। ठीक है साहब, हम ही करते हैं, हम ही अपराधी हैं। अगले वाले उसमें चैप्टर में लिख दिया कि जीव का इससे कोई दूर दूर तक बात पासता ही नहीं है, जीव तो उनका आकर्ता है, ये जीव के नहीं है, तो पुद्गल के खाते में जाने वाले। अपन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यही आचार्य जो है खुद ही कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। तो जिन्हें नई व्यवस्था समझ में आती है, जैसे सीवीएन साहब कह रहे हैं, वो समझ जाते हैं कि वहां किस अपेक्षा से ये बात की थी और वो अब यहाँ पे किस अपेक्षा से की जा रही। अब तो अपन इतने ज्ञानी हो गए हैं कि अपन आसपास अपने जो जीव हैं परिवार में भी या समाज में भी उन्होंने कौन सी बात किस अपेक्षा से कही है कुछ कुछ समझ में आने लग गया। इसलिए वो जो विवाद पहले होते थे उनमें कमी आने लग गई। कम से कम ज्ञानियों के जीवन में, आप सब ज्ञानी हैं, उनके जीवन में घटित होने लगा, जाने अनजाने होने लगा। कई बार हमें पता नहीं चलता कि ऐसा कैसे हो रहा है। मुझे पहले बड़ा गुस्सा आ जाता था हर चीज में, बोले तो अब आता कि नहीं, बोला आता बहुत देर से आता और थोड़ा सा आके चला जाता। ये घटनाएं अपन सब इसके जो है साक्षी हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। एक ही आचार्य अन्य जगह अन्य अपेक्षा से कथन करते हैं। कुंद कुंदाचार्य ने समय सार लिखा है और प्रवचन सार ग्रंथ भी उन्होंने ही लिखा है।
प्रवचन सार ग्रंथ में ज्ञान प्रधान शैली है, वहां वे कहते हैं कि जो द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस समय वह द्रव्य उस भाव रूप ही होता है। द्रव्य विभाव रूप राग रूप परिणमता है, वह उस द्रव्य का विभाव स्वभाव है। अपन बोलते हैं कि भाई साहब मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव ही आपने बोला था, मैं तो क्षमाशील द्रव्य हूं, और अभी आप बोल रहे हैं कि क्रोध भी मेरा ही स्वभाव है। ये ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं चलेगी, साहब थोड़ा चलाना पड़ेगा आपको। उसकी अगर आप गहराई में जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि जीव स्वभाव में आता है और कर्मों के निमित्त में विभाव में भी चला जाता है। ऐसी योग्यता जीव में पाई जाती है, विभाव रूप में जाने की योग्यता भी है जीव की, तो इसलिए उसको नए की अपेक्षा समझना। हालांकि अपन ये नहीं कह रहे कि वो विभाव अच्छा है, लेकिन होता है अपनी अपनी भूमिका में, ऐसे विभाव भाव भी होते। वे ही कुंद कुंदाचार्य समय सार में दृष्टि प्रधान शैली में कहते हैं कि राग जीव का है ही नहीं, वह निश्चय से कर्म का है, कर्मकृत है, उद्गल है। वहां रागादिकों के साथ अपनी स्वामित्व बुद्धि छुड़ाकर निज शुद्धात्मा की दृष्टि कराना यही आचार्यों का हेतु है। तो वहां किस लिए कहा था और यहाँ किस लिए कह रहे हैं? जब मैं शुद्ध तत्व की चर्चा करता हूं तब अपनी उन सारी परिणतियों को भूल जाता हूं जो पूर्व में मैंने अज्ञानवश धारण की थी। जो राग द्वेष आदि मुझे आए वो ज्ञान के फलस्वरूप थोड़ी आए थे, मैं अज्ञानी था, मेरी भूल थी, इसलिए वो राग द्वेष मेरे अंदर प्रकट हुए। प्रकट तो मेरे अंदर ही हुए, लेकिन मेरा स्वभाव ना होने के कारण मैं उनको स्वीकार नहीं करता हूं, मैं डिसोन करता हूं, वो मेरे नहीं। तो क्या दृष्टि है, और दोनों ही एंगल सही है। पहले तो मैं विवाह में चला गया था ना, चला गया था, जाता ही रहता था, आदत बन गई थी, बड़ी मुश्किल से छूटी है। अब तो मुझे ध्यान में नहीं आता कि मैं कभी रागी द्वेषी था। ऐसी भाव, जैसे जो रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं उनको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कभी रात्रि भोजन भी किया करता था। जिन्होंने अपने परिणाम सुधार लिए, बहुत सारी अपनी दुर्व्यसन छोड़ दिए, उनको विश्वास नहीं होता। तो ये जो विश्वास है जो आने लगता है, वो सारी जो चीजें जब पीछे चली जाती हैं पर्दे के पीछे, तब वो कह सकता है कि मैं तो वास्तव में उन दुर्व्यसनों का तात्कालिक धारण करता तो था, लेकिन वर्तमान में मैं नहीं हूं और निश्चय से उनसे अलग ही हूं। ये निश्चय की बात है। तो देखो आगे चलते हैं। गोमठ सार आदि कर्णान योग के ग्रंथों में कर्म, उनका बंध, उदय आदि संबंधी जो विस्तृत विवेचन है वह निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए किया है। आज तक हम अपने आप को दीनहीन पराधीन मानते आ रहे थे और कर्म को हमने बलवान माना था। कर्म हमें सुखी दुखी करते हैं, वे ही हमें राग द्वेष करने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसा माना था। कर्णान योग के ग्रंथों द्वारा कर्म के बंध, उदय तथा अन्य अनेक अवस्थाओं संबंधी ज्ञान होने पर हमें उनकी भिन्नता का भान हुआ। मैंने आपको कल एक छोटा सा रूपक बताया था ना, जैसे हम कंप्यूटर की जो सर्फिंग करते हैं तो वो कुछ वहां पे लाइन आ जाती है कि आपने आज के किस भाव से कुछ किया, और उसमें एक नीचे लाइन आती है कि इस भाव का नाम, इस भाव की अपेक्षा से आपका ये फला फला जो है वो जाति का आपका रिकॉर्डिंग हो गई है, जो 8 कर्म रूप होती है। तो वो खाली इंडिकेशन है, और वो समय पर उसमें ये भी लिखा रहता है कि जब वो समय पर होगा तो आपने जो आज किया है उसका वो फलित होगा, वो घटना है, उसे ही हम कर्म कह देते हैं, वो कोडिफाइड इंफॉर्मेशन को। तो वो निमित्त की अपेक्षा से वो सारी बात है। जीव अपनी धारा में स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा, उसके कार्यों के फलस्वरूप जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं वो अलग से रिकॉर्डिंग हो रही है, और मैं अपने भाव चेंज करता हूं तो वो रिकॉर्डिंग भी चेंज होती रहती है। कितना स्वतंत्र है, मुझे उस तरफ देखना ही नहीं। जैसे कोई आदमी मेरी जो है बात नोट करता है जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ मैं तो स्वतंत्र होकर बोल रहा हूँ, और दूसरा जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है वो उसी हिसाब से कर रहा है।
मैंने अभी दूसरे एंगल से बोलना शुरू कर दिया तो दूसरे हिसाब से रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। ऐसी कर्मों का काम है। कर्मों ने मुझे रोका क्या? जैसे वो व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है वो मुझे रोक नहीं रहा। इसी तरह से निरंतर होने वाली मेरे भावों की दशा में कोई व्यवधान दूसरा नहीं डालता है। डालूंगा तो मैं ही डालूंगा, बदलूंगा तो मैं ही बदलूंगा। कर्म क्या बदलेंगे? ना वो स्वयं बदलेंगे ना मुझे बदलेंगे। उनकी स्वयं की योग्यता से उन्हें जो करना वो करेंगे। ये बिल्कुल व्यापक रूप से समझ लेना। हम ऊपर से भले ही कहते हैं कि भाई साहब कर्मों के वशीभूत हूं, क्या करूं, लेकिन वास्तव में मेरे पुरुषार्थ की कमी के कारण वो कर्म खड़े हुए। मैं कमजोर हूं इसलिए वो बलवान है। जब मैं बलवान हो जाऊंगा तो बाकी सब जो है कमजोर साबित होंगे। इसलिए निमित्तों की ओर से दृष्टि हटा करके अपने स्वभाव में आने की चेष्टा करना, भूल जाना कि मेरे क्या कर्म खड़े हुए हैं। और कि भाई साहब आपने बताया 70 कोड़ा कोड़ी सागर के खड़े हुए हैं, तो आप बोल रहे हो कि मैं तो मोक्ष चला जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? अरे खड़े तुमने किए थे, अपने आप खड़े हो गए थे वो तो। तुम अपना काम करते जाओ, वो विलीन भी हो जाएंगे, है ना। अब विलीन करने की ये सारी जो व्याख्याएं अपन पढ़ने वाले हैं इसमें, वो पढ़ के भी भयभीत मत होना कि साहब ऐसे ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे एक एक प्रकृतियां जो है वो रुक जाएंगी, आना बंद होना रुक जाएगा, उदय में बंद निकल जाएगा, उनका सत्व निकल जाएगा। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनको एक एक को चुनना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको खाली वो दृश्य बताया जा रहा है कि जब आप अपने उत्कृष्ट भाव करेंगे तो उनमें क्या उथल पुथल मचने वाली है। आपको जान के मजा आएगा क्या क्या हो रहा। ना आपको तलवार चलानी ना कुछ करनी, आप तो सीधे अपने भाव करते जाइए और उनमें क्या क्या खलबली हो रही है। ये एक रोचक विषय है जिसकी चर्चा अपन करने वाले। रोचक विषय को जान करके मैं अब अपने को अपना जो मेरा जो पुरुषार्थ है उसका मुझे जो है ज्ञान होगा कि मैं कितना तीव्र पुरुषार्थ का धारी जीव हूं, जिनके भाव मात्र से उन कर्मों में तहलका मच जाता है। तो देखिए क्या लिखा। गोमठ सारादि करणान योग के ग्रंथों में कर्म उनका बंध उदय आदि संबंधी जो विस्तृत विवेचन है वह निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए किया है। आज तक हम अपने आप को हीन दीन पराधीन मानते आ रहे थे और कर्म को हमने बलवान माना था। कर्म हमें सुखी दुखी करते हैं, वे ही हमें राग द्वेष करने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसा माना था। करणान योग के ग्रंथों द्वारा कर्म के बंध उदय तथा अन्य अनेक अवस्थाओं संबंधी ज्ञान होने पर हमें उनकी भिन्नता का भान होता है। इस अभ्यास द्वारा कर्मोदय से प्राप्त पर पदार्थ और अपने स्वयं का स्वभाव, इनमें भेद ज्ञान सहज रीति से होता रहता है। जो संसार में जितनी भी वस्तुएं मुझे मिली, चाहे मेरे नाते रिश्तेदार हो, चाहे मेरा शरीर हो, चाहे धन आदि हो, वो सब कर्म के रूप में आते हैं, लेकिन हैं सब पर ही। क्यों है पर? क्योंकि मैं समझ गया हूं कि शरीर ही मेरा नहीं। तो जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। तो घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोए। जो संपत्ति आदि जो बाहर में दिखाई दे रही है वो तो प्रकट से ही अलग है, पर हैं परिजन लोग। जितने भी परिजन लोग हैं वो सब मुझसे पराए हैं। और जो शरीर सबसे मेरे निकट है, जब वही मेरा नहीं है तो जो दूर दिखने वाली चीजें हैं वो मेरी कैसे? बार बार इसको दोहराना। वेद विज्ञान ऐसे नहीं आ जाता एक दिन में, अभ्यास चाहिए उसको। उस अभ्यास को जितना बढ़ाओगे, निराकुलता उतनी ही प्रकट होगी। और निराकुलता ही सुख है, आकुलता ही दुख है। दुख की परिभाषा जान लेना भली प्रकार। शास्त्र में कथन आता है कि दर्शन मोहिनी का भेद मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को मिथ्यात्व होता है। उसे पढ़कर यदि हम विचार करेंगे कि अरे मेरा यह कर्म तो अनादि से है और हर समय उदय में आ रहा है, तो फिर मुझे सम्यक तो कैसे प्राप्त होगा, है ना। सबसे पहले जीवों को यही प्रश्न आता है। और हमें से भी कुछ लोगों ने पूछे थे प्रश्न। क्या पूछे थे कि भाई साहब ये बताओ कि ये जो आपने बताया कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का एक बार में एक समय में वो
मोहिनी कर्म का बंद होता है, तो 70 कोड़ा कोड़ी अनंत काल है, अब वो तो बंद गया और आप बोल रहे हो कि वो तो हर समय बंद रहा। तो अब इतना बड़ा पहाड़ के पहाड़ खड़ा है, मेरा कैसे कल्याण होगा भाई साहब? आप फालतू की बातों में मत उलझाओ, हमारा तो हो नहीं सकता कुछ। आप यूं ही दिलासा देते रहते हो, लेकिन हम ये भी तो बता दिया कि कितना बड़ा कर्म खड़ा है, तो वो ऐसे ही चला जाएगा क्या? ये हमको अंदर से भ्रम रहता है। लेकिन अभी हम सब जितने स्वाध्यायी लोग हैं, कम से कम उतने इतना विश्वास तो आ गया है कि शास्त्रों में इसका तोड़ भी तो लिखा है। अगर मैंने ही अपने आप को मरोड़ रखा है तो उसका तोड़ भी मेरे पास ही है। क्या तोड़ है? तो हम भयभीत हो जाते हैं, परंतु कर्म का ज्ञान करके, स्वयं की भिन्नता का भान करके, स्वयं का स्वरूप पहचान कर, स्वशुद्धात्मा में एकाग्रता करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। इस बात का पता चलने पर हमारा भय दूर हो जाता है। वास्तव में अपना सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट करने के लिए हमें कर्म की ओर देखने की जरूरत नहीं। देखो, अगर हमारे पास में बहुत सारे काम करने के लिए हों, कोई हम फैक्ट्री में बैठे हों, कोई ऑफिस में बैठे हुए हों, तो हमें बहुत सारी परेशानी रहती है कि इसका फोन अटेंड करूं, कि मैं उसकी बात सुनूं, कि एक नोट लिखूं, कि वहां देखूं कि कौन क्या कर रहा है, कोई फैक्ट्री में तोड़ फोड़ तो नहीं चल रही। कितने मुझे ऑप्शन होते हैं, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। जैसे आप नौकरी पे जाना है, मतलब कितनी मुसीबतें लाना है। इवन वर्क फ्रॉम होम करता हूँ तब भी मुझे बहुत सारे विकल्प लगे रहते हैं। लेकिन एक ही काम ऐसा है जिसमें आपको कोई विकल्प नहीं है, सीधा काम करना एक, बाकी कोई विकल्प ही नहीं करना। हमने बोला आप अपना काम करते जाइए, हम बाकी सब हम देख लेंगे। तो क्या काम करते जाइए? वो बोलते एक ही काम करने से बाकी के सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तो जल्दी बताओ भाई, ऐसा कौन सा काम जो मैं करता जाऊं और एक ही काम करना है, ज्यादा है, तो विकल्प भी नहीं। तो उन्होंने क्या बोला? कर्म का ज्ञान करके, स्वयं की भिन्नता का भान करके, स्वयं का स्वरूप पहचान कर, स्वशुद्धात्मा में एकाग्रता करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। और जितना एकाग्र रहूंगा, एकाग्र कर से कोई कितनी किसी तरह की बात आए, मैं अपना काम करूं। मैंने आपको बताया था रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी। कितनी एकाग्रता के साथ वो विद्या सिद्ध होती है। जब उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी ऐसे काबू में नहीं आ रहे, तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए वो एकांत में अपना एक महल था विशेष, उसके अंदर चला गया, उसमें जो उसका साधना स्थल था, और सब तरह से उसने व्यवस्थाएं कर दी कि वहां कोई किसी तरह का कोई आक्रमण आदि ना हो, किसी तरह का कोई संकट खड़ा ना हो, वो सब इंतजाम किया। और उसके बाद भी एक इंतजाम उसने बड़ा भारी किया था। वो क्या था? कि स्वयं को संकल्पित किया था कि कैसे भी बाधाएं मेरे सामने आ जाएं, मैं जरा भी अचलता से डिगूंगा नहीं। विद्या सिद्ध नहीं होगी जब तक मुझे कुछ भी कर दो, शरीर काट के फेंक दो। ऐसी गहरी तन्मयता के साथ बैठा। लक्ष्मण जी ने जो है बहुत सारी खुरापातें की उनके साथ। लक्ष्मण जी ने अपने नकली जो है वेंतर भेजे, अपनी सेना भेजी, फिर नकली मंदोदरी बनाई और उनको घसीटा रावण के सामने से, और उनसे कहलवाया कि रावण तुम तो यहाँ विद्या सिद्ध कर रहे हो, ये देखो मेरे साथ क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन रावण ने संकल्प किया था अपने आप को, कैसी ही बाधाएं आ जाएं, कैसे ही स्वर सुनाई दें, मैं अपनी तपस्या से विचलित नहीं होने वाला। और उस जैसा धैर्यशाली व्यक्ति, ऐसा ही व्यक्ति तो तीर्थंकर बनेगा आगे। और उसने अपनी उस परम संकल्प शक्ति के द्वारा आसपास होने वाले किसी भी। जेनिफर जी कौन है? आप म्यूट करिए। तो उस अपनी धैर्य शक्ति के कारण उसने आसपास के कोलाहल को सबको इग्नोर करके एकमात्र साधना की और बहुरूपणी विद्या सिद्ध हुई। वो इतनी जबरदस्त कंसंट्रेशन था उसका कि अगर वो कंसंट्रेशन उसमें लगाता उस समय ज्ञानी होकर के, तो मोक्ष हुए बिना नहीं रहता। लेकिन उसने अपने उस डायरेक्शन में लगे। लेकिन खाली अपन कहने की बात यह है
कि हम भी अगर सम्यक दर्शन के लिए ऐसा ही कंसंट्रेशन बनाएं, संसार की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। संकल्पित हो कि मुझे ये प्राप्त करना है, इस पर्याय के छूटने से पहले पहले मैं अवश्य ज्ञानी बनूंगा। जिस क्षण हम ऐसा संकल्प करते हैं तो संसार की समस्त कयानात हमारे साथ खड़ी होती है, कोई संकट रोक नहीं सकता, ये विश्वास रखना। तो इन्होंने लिखा, वास्तव में अपना सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट करने के लिए हमें कर्म की ओर देखने की जरूरत ही नहीं। हमारे सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण, केवल ज्ञान रूपी शुद्ध कार्य का कारण तो हमारे अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। मुझे कहीं से कुछ लेना नहीं है किसी भी चीज से, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, पूरा पूर्ण हूं मैं, तो किससे डरना कि भाई साहब सबसे बना के रखना, पता नहीं कब कौन किसके आपकी मदद की जरूरत पड़ जाए, नहीं जरूरत है। जीव द्रव्य जो है निरंतर ही स्वाधीन द्रव्य है, स्वाधीन पदार्थ है, उसे किसी की क्या आवश्यकता है, बल्कि ये मान करके कि मैं किसी की सहायता पर चल रहा हूं, निरादर कर रहा हूं अपने स्वतत्व का, और ये धारणा मुझे वास्तव में उस ओर जाने से रोक देगी जिसका मैं अधिकारी हूं। तो इन्होंने इसलिए लिखा, हमारे सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण, केवल ज्ञान रूपी शुद्ध कार्य का कारण तो हमारे अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। तो नीचे के पेज में चलेंगे अपन, नीचे का पैराग्राफ। नियम सार में तो बारंबार कहा है कि शुद्ध कार्य स्वभाव पर्याय उत्पन्न होती है, शुद्ध कार्य स्वभाव पर्याय से उत्पन्न होती है, उसका कारण तो द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। मतलब जिस कारण से वो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है वो तो मेरे अंदर में ही मौजूद है, मेरे वो त्रिकाली गुण ही हैं जिनके कारण की वो अवस्था मुझे प्राप्त होती है। केवल ज्ञान रूपी शुद्ध कार्य, जिसे आचार्यों ने कार्य स्वभाव ज्ञान कहा है, उसका कारण कौन है? क्या ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है? बिल्कुल नहीं, उसका कारण तो उस जीव द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है, उसे कारण स्वभाव ज्ञान कहते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ज्ञानावरण कर्म जो है हट गया तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा कहें क्या? तो बोल रहे हैं कि ऐसा तो तब कहते कि जब जो है उसके स्वभाव में वो नहीं खड़ा होता, स्वभाव है ना, तो इसलिए त्रिकाली रूप से वो जीव ज्ञानी ही है, उसका कारण तो उस जीव द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है, हमेशा ही है। अभी आज हमें केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रकट नहीं है, तो लेकिन वो ज्ञान का जो स्वरूप, ज्ञान का जो गुण है मेरे अंदर है कि नहीं है? वही ज्ञान तो विकसित होकर केवल ज्ञान बनेगा। वो पर्याय अभी नहीं आई है, लेकिन उस पर्याय को का जो बेसिक चीज है वो बीज तो मेरे अंदर ही है ना, उसे कारण स्वभाव ज्ञान कहा है। ज्ञान पर्याय का वह त्रिकाली उपादान कारण है, और केवल ज्ञान रूप से पर्याय में प्रकट होने का सामर्थ्य प्रत्येक समय में अपने में ही वर्तता है। मैं आज भी उस केवल ज्ञान की प्राप्ति का बीज धारण किए हुए हूं। कहाँ गया वो बीज? न केवल इस मनुष्य पर्याय में, बल्कि समस्त पर्यायों में, 84 लाख योनियों की कोई भी पर्याय तो ऐसी नहीं है जहां एक क्षण के लिए भी मेरा वो केवल ज्ञान रूपी जो मेरा गुण है वो चला गया हो, ज्ञान की अखंडता समाप्त हुई हो, ऐसी एक भी तो पर्याय नहीं, एक भी क्षण नहीं। एक भी क्षण। ज्ञान से कभी भी मैं महरूम नहीं हुआ, वंचित नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो उस समय की तात्कालिक ज्ञान की पर्याय का उघाड़ गया बहुत कम रहा हो, सत्ता में तो था। कहाँ जाएगा? तो इसलिए घबराने की बात है कहाँ? देखो, वास्तव में अगर अपन जितना जितना अपने स्वभाव के बारे में जानना चाहेंगे, जानेंगे, हमें बहुत हर्ष होगा। डरना कहाँ है, घबराना कहाँ है? क्या चला गया मेरे पास से जो अब आने वाला नहीं? कभी एक क्षण के लिए भी गया हो तो बताओ। कितने कर्मों के पहाड़ के नीचे अनादिकाल से हम खड़े हुए हैं,
कितने हमारे नाते रिश्तेदार शत्रु मित्र बन बन करके आए, क्या उन्होंने मेरे गुणों में से एक भी गुण में कमी कर दी? क्या कोई ले गया क्या मेरे को? कोई ले गया? किसी ने कुछ कम किया? मैं ही अपनी मूर्खता से परेशान हूं और किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने ही स्वयं ने अपने आप को उस ज्ञान स्वरूपी आनंद का स्वाद स्वयं को नहीं चखने दिया। मैं स्वयं ही उसमें रोड़ा बन गया। मैंने अपने ज्ञान का भोग उपभोग स्वयं को नहीं करने दिया। ये सारे भोग उपभोग आदि कौन से हैं? यही वास्तव में मेरे अंतराय कर्म है। बाहर की वस्तुओं का अंतराय नहीं है। ज्ञान नहीं दे, मुझे दान नहीं देने दिया गया साहब, मेरा भोग नहीं हुआ इसलिए मेरे अंतराय कर्म आ गए। अरे ये सब बातें नहीं है। जो ये अंतराय नाम का कर्म है ये घातिया कर्म है। घातिया का अर्थ होता है जिसने आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने दिया हो। ये बाहर के अंतराय की बात नहीं है, ये तो कहने में आते हैं व्यवहार में। असली जो है अंतराय यही है, मैंने अपने उस आनंद से स्वयं को वंचित रखा, उस भोग का मैंने स्वयं को दान नहीं दिया। ये है मेरा वास्तविक अंतराय कर्म। इसका अपराधी अवश्य मैं हूं, बाकी कोई अपराधी नहीं। संसार का कोई व्यक्ति कोई जीव मेरा शत्रु नहीं, बल्कि बहुतों ने मेरे साथ बड़े बड़े उपकार किए। ऐसी ऐसी घटनाएं ऐसे दृश्य मुझे दिखाए कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं इस संसार में क्यों पड़ा हुआ हूं। सब मेरे उपकारी है। सारी घटनाएं मुझे उपकार, मेरे को उपकार करने वाली हैं। जिस दिन ये सोच लेंगे सब प्राणी मात्र मित्र जैसे दिखाई देने लगेंगे। सारी घटनाएं सुखद दिखाई देने लगे। सोच का फर्क है। तो इसलिए उन्होंने कहा हमारे इस स्वसामर्थ्य का जब हमें पता चलता है तब अन्य पर पदार्थों की महिमा सहज ही छूट जाती है। भाई साहब लंदन चले आना, वो आपके एक म्यूजियम में कोहिनूर हीरा रखा है, आपने देखा क्या उसको? पहले हमारे राजा महाराजों के मुकुट पर रहता था, फलाना रहता था। कितनी कितनी बहुमूल्य वस्तुएं देख के हमें उनका बहुमान आता। तो बोलते हैं कि अपने अंदर झांक के देखना, जब वो रत्न मिल जाएगा तो सारे रत्न धूल समान दिखेंगे। वो धन गजधन बाजधन सभी रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो कोई ने लिखा हमारे इस स्वसामर्थ्य का जब हमें पता चलता है तब अन्य पर पदार्थों की महिमा सहज ही छूट जाती है, उनका लक्ष्य छूट जाता है, अपनी स्वयं की स्वसामर्थ्य की महानता भाषित होने लगती है कि मेरे जैसा सामर्थ्यवान और अनुपम द्रव्य और कौन सा है, कहाँ मिलेगा? किसे ढूंढ रहा था मैं, किस मिट्टी की तलाश में था? ऐसा भ्रम टूट जाता है। उस वक्त अपना ज्ञान का उपयोग अपने स्थिरकाली स्वभाव पर केंद्रित होता है, उसमें एकाग्र होता है अर्थात लीन होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए स्वयं का बहुमान आना जरूरी है ना। वो आचार्य श्री क्यों मुस्कुराते रहते हैं सारे टाइम, जब उसके उनके चेहरे पे कभी कोई इस तरह का भाव नहीं होता कि वो कोई दुखी है। इसी संसार में हमारे बीच में रहते हुए भी उन्हीं विसंगतियों के प्रतिकूलताओं के बीच रहते हुए उनके चेहरे की जो अधरों की स्माइल जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उन्हें अपना स्वरूप का ज्ञान है कि मैं तो वो आनंद स्वभावी जीव ही हूं, मैं वही द्रव्य हूं जो हमेशा सुखी रहने का गुण जिसमें विद्यमान है। तो क्या बात का अफसोस है, इस बात की निराशा। इसलिए तो आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ कि हम सब जीव द्रव्य हैं, न केवल जीव द्रव्य हैं, मेरी भूलें भी समाप्त हो रही हैं, मेरा अज्ञान हटता जा रहा है, मैं निखरता जा रहा हूं, मेरा साक्षात्कार हो रहा है अपने स्वरूप से। उस वक्त अपना ज्ञान का उपयोग अपने स्थिरकाली स्वभाव पर केंद्रित होता है, उसमें एकाग्र होता है अर्थात लीन होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उसी स्वभाव में अधिकाधिक स्थिरता एकाग्रता होने पर शुद्धोपयोग द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो जो अपन गुण स्थान चढ़ते हैं वो क्या है? वो कोई मंत्र विशेष थोड़ी, वो मंत्र पढ़ लूंगा तो मुझे वो श्रेणी चढ़ जाऊंगा। वास्तव में तो जीव की वो जो अपने भावों में
उतरने की सामर्थ्य बढ़ने लगती है। मेरा जो चिंतन है वो प्रखर होने लगता है, निर्मल होने लगता है, और निर्मलता की पराकाष्ठा तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में सारे गुणस्थान पड़ते हैं। गुणस्थान कोई मैं उसमें अलार्म लगा के थोड़ी बैठता हूँ कि भाई साहब 8वां गुणस्थान आए तब मुझे बता देना, 9वें में आए। वो जीव किसी विकल्प में नहीं होता, स्वयं ही ऐसे भाव होते रहते हैं होने की। जब वो जैसे जैसे स्थिर होता जाता है, वो गुणस्थान रास्ते में पड़ते हुए हैं, उनमें से होता हुआ वो जीव 13वें गुणस्थान तक पहुंचकर अरहंत बन जाता है। वह किसी की कोई मदद की आवश्यकता नहीं, किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विकल्पों से रहित होने पर ही तो निर्विकल्प दशा प्राप्त होती। वो दशा हमें लाना है। संसार की छोटी मोटी चीजें हमें विचलित नहीं कर सकती। हम क्या उनकी परवाह करें। मुझे तो न केवल ऐसा द्रव्य मिला है, न केवल ऐसी पर्याय मिली है, बल्कि ऐसा चिंतन भी अब मिल गया है जिसके सहारे मेरी मुक्ति बहुत दूर नहीं है, मेरा मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है। और मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं भी एक दिन अपने पूर्वजों की तरह सिद्ध शिला पर जाकर दिखाऊंगा। जैसे सम्य शिखर की पहली टोंक से आखिरी टोंक पर यात्रा पूरी होती है, देखो एक एक करके। ये विचार ही, ये भाव ही हमको कितना आनंद देता है, सोच के देखना। और ये खाली समझाने की बात नहीं है, ये खाली आपने सुना दिया और हमने समझ लिया भाई साहब हो गया, बाकी तो सब हमें घर गृहस्थी चलाना है। असली बात प्रैक्टिकल वो है, वो बताओ। है ये तो आपने कहानी बता दी, आपने बोला और हमने सुन लिया, लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन वास्तव में अगर इतने क्षणों में भी हमको थोड़ी सी आनंद की प्राप्ति हुई है, तो ये एक लक्षण है, ये इंडिकेशन है कि जो इतनी सी देर में आत्मा की बात ही रुचिपूर्वक सुनने के कारण मुझे जो आनंद प्राप्त हो गया, तो जब मैं स्वयं उतरूंगा उस अखाड़े में तो कितना आनंद आएगा। तो इस बात को अपन जो है बार बार अपने चिंतन में लाएं, इस दिशा में आगे बढ़ें। इसके साथ भाई साहब इतना सुनने के बाद में जी, यदि हम किन्हीं कार्यों के लिए दूसरे पर दोष जो आरोपित करते हैं वो करना बंद कर दें या कम कर दें, तो समझ लिए बहुत कुछ है। आपने बताया ना, कोई दोषी नहीं है, हम अपने कर्मों के लिए हम स्वयं दोषी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाऊजी, ये जो चिंतन है आते आते भी टाइम लगता है, ये हमारी भी कोई गलती बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी हम पर्याय के जिस मुकाम तक आए हैं वहां ऐसे चिंतन पाए जाते हैं, होते हैं, तो इसका भी बहुत अफसोस करने की जरूरत नहीं। नहीं, मेरा अफसोस नहीं, मेरा मतलब कहने का है हमको उस तरफ चिंतन हमारा जाना चाहिए, ये मतलब कहने का। बिल्कुल बिल्कुल जो आप लोग कह रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि हर चीज के लिए हम हर ज्यादा बातों के लिए हम बहाना तलाश करते हैं। इसके लिए हम, जैसे आपने बताया था ना, मैं अपनी बीवी को कार में बैठा के इसलिए ले जाता हूँ, ये कोई गलती करूंगा तो मैं कह दूंगा कि भाई ये तेरी गलती जो हुई है तेरी वजह से हुई है। तो आई मीन टू से कि हम संसार में रह करके अपनी गलतियों के लिए दूसरे को आरोपित करते हैं। आज की जो दीदी आपकी जो आज का उद्बोधन जो है उसको समझ करके हम इस बात को समझ लें, भैया ये तो केवल संसार का है, वैसे भी हम आत्मा के रूप में भी हम किसी को दोषी नहीं, हम स्वयं ही अपने विवाह में जाने के लिए हमारा स्वभाव ही है। बिल्कुल सही है, हम खुद जिम्मेवार हैं हर चीज के। देखो एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपन जो कुछ भी अपन ये चर्चा करते हैं ये थोड़ी अपन प्रैक्टिकल टाइप की बात करते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, है ना। और उस दशा में मैं भी ऐसा विभोर हो जाता हूँ। तो इसकी जो अपन जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसका लाभ उठाना, आपको वैसे इससे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन मिलेंगे वहाँ यूट्यूब पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा प्रवचन या अपनी जो चर्चा में कोई बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि जब आप हम में से बीच में कोई बात करता है तो वो जल्दी स्पष्टता से समझ में आती है। इसलिए अगर आपको समय मिले तो इसको एक बार रिकॉर्डिंग को, जितना भी 1 घंटे का है उसमें से 10 मिनट का 15 मिनट का जितना टाइम हो जरूर सुनना। तो उससे क्या होता है कि हमारी वो तरोताजा हो जाती है जो चिंतन होता है। और हमारी थोड़ा सा भाई जैसे आपने पूरा कहा, हमने पढ़ लिया, सुन लिया और सुन के चल दिए। लेकिन उसके सुनने के बाद में हम कंक्लूड करें और आपस में बैठ करके बता, जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई आपने ये बताया
इसका मतलब ये है, और इस तरीके से हमको सोचना चाहिए। जी हाँ। ऐसे ही इसका कंक्लूजन हर बार हर समय होना चाहिए, और जो आपका उद्बोधन है उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए, ये मतलब। अपन आपने ठीक कहा, अपन आगे से इसमें 2, 3, 4, 5 मिनट पहले जो बंद करके और लोगों से उनकी राय जानना चाहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा कहने का मतलब है कि हमने आज जो आपने उद्बोधन किया 45 मिनट का, उसमें हम आपको क्या समझे? आप तो कह रहे हो साहब के दूसरा दोषी है, हम अपने की हम घर में जाके भाई किसी का नहीं है, मेरा ही दोष है, ऐसे रटने लग जाए व्यवहार में, तो वो चीज नहीं है। हम वास्तविकता को समझे, वस्तुस्थिति को समझे, कहना क्या चाहता वक्ता क्या कहना चाहता है, और हम क्या सुन रहे हैं, उसका सही मायने में सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। क्या पदमचंद जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। तो कैसा आपको लगा आज का कुछ? नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया साहब। चिंतन में तो कह रहा हूँ, चिंतन ही बदल गया मेरा तो। क्या भाई ललित जी, आपको ठीक लगा? अनम्यूट करिए साहब, अनम्यूट करिए पहले। हाँ ललित जी अनम्यूट करिए। हाँ जी 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 नहीं, अच्छा लगा एक्चुअली, जिसमें जो करुणा योग में या कई चीजें जो पहले कॉन्सेप्ट आपने दिए थे, उनमें से ही कुछ का फर्दर इन्फोर्समेंट था आज के। डेफिनेटली जैसा आप कह रहे हैं, इसको सुनने के लिए टाइम निकालने में कोशिश करूंगा एक्चुअली। हाँ, इसको जो मेरा इतना ही आग्रह है कि जो कुछ अपन ने क्या है कि ये सहज में निर्मित होता है, जो अपन चर्चा करते हैं, ये मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया, एक्सटेम्पोर आता है सर, एक्सटेम्पो आता है। तो वो भाव बनते हैं, भाव बनते हैं, तो वो क्या है कि वो जब रिकॉर्ड हो जाते हैं, तब आप उसको अगर एकांत में सुनेंगे समय जब भी जिसको जितना मिले, तो अपने को वो जो चर्चा एकदम लाइव हो जाती है। आप देखेंगे, एक बार भी सुनेंगे ना रिकॉर्डेड को, तो आपको विशेष समझ में आएगा। आज सुनने में अभी भाव विभोर हो गए एकदम, पता ही नहीं लगा समय कैसा भाग। नहीं देखिए, ये क्योंकि अपनी चर्चा है ना, हमारी अपनी खुद स्वयं की चर्चा है, इसलिए जब भी अपन सुनेंगे और तो अपन जो अपना अंदर का वातावरण अच्छा रहेगा, अंदर का मतलब अपने अंदर का, तब आपको ये सारी बातें रुचिकर लगने वाली ही हैं। नियम है ये। नहीं, ये वास्तविकता थी कि 8:02 से शुरू हुआ, इतने भाव विभोर हो गए, पता ही नहीं पड़ा कब समय निकल गया। जी है। उसके 2 कारण हुए। एक तो हमारा जो अभी शब्द जो वस्तु थी, व्यवस्था थी, सामग्री थी, वो सबसे हम परिचित हो चुके अभी करणानियोग परिचय में, तो अब वो बातें हमको थोड़ी सहज भी लगने लगी, समझ में जल्दी आने। नहीं, पता ही नहीं पड़ा, वो मिश्री की तरह घुलती चली गई। चलिए बहुत बढ़िया ललित जी, चलिए निर्माण शुरू कराइए। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सो पर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको काहू न सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।